हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी यौगिक के हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो संकरण को ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली कुछ सेकंडों में किसी भी यौगिक के संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब आपको संकरण ज्ञात करने के लिए आता है तो आप अगर जो ट्रेडिशनल मेथड है यानी कि जो पुरानी विधि है उसके द्वारा अगर आप संकरण को ज्ञात करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा समय आपका कंज्यूम होता है। तो मैं आपको आज ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से किसी भी यौगिक का संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं। तो आइए मैं वो पॉइंट आपको बताता हूँ। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम किसी भी यौगिक के हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करेंगे, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हमें लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि जितने भी एलिमेंट है और उनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि एडिशन के बाद जो हमारा वैल्यू आया, ठीक है, जैसे हम लोग ऐड किए, ऐड करने के हमारा जो वैल्यू आता है, तो यदि हमारा वैल्यू 2 से लेकर 8 के बीच आता है तो वहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा यदि वैल्यू 2 से लेकर 8 के बीच आता है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यदि हमारा वैल्यू 9 to 56 यानी कि 9 से लेकर 56 के बीच आता है तो वहाँ पर हम 8 से डिवाइड करते हैं। और यदि 56 से अधिक आता है तो वहाँ पर हम 18 से डिवाइड करते हैं। तो इस रूल को फॉलो करेंगे और इस रूल को फॉलो करके हम किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी केस आएगा जहां पर इस वैल्यू को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उन्हें डिवाइड करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोसीजर को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH4। आई होप सभी को पता होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, बट यहाँ पर मैं ट्रिक बताने वाला हूँ तो मैं सिंपल से लेके चल रहा हूँ ताकि सभी लोग उसके बारे में जानते रहें, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। तो हम सभी जानते हैं कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कैसे होती है, अगर आपने पढ़ा होगा वैलेंसी निकालना तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 and 4। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। अब वही बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके बाहरी कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं तो 4 ये हो गया और 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। हमारा दूसरा स्टेप कहता है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है कि अगर हमारा वैल्यू 2 से 8 के बीच में है तो हम उसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4 और 4 की 8 आया, तो ये वैल्यू हमारा 8 और 8 से कम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4। तो 4 आ गया, तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो होगा sp3। कैसे, सिंपली आप कर सकते हैं। 4 के लिए क्या करेंगे, एक S ले लें और 3 P ले, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है
NH3 अमोनिया। अगर एग्जाम में पूछता है कि अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सिंपली आप इसका भी पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आगे जब आपको ये स्टेप समझ में आ जाएगा तो मैं आपको हार्ड जो एग्जाम्पल है उनको बताऊंगा, उनको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर NH3 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हम क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 5 होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 5, तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 5, 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3, टोटल आ गया 8। तो दूसरे स्टेप में हम इसको ऐड करेंगे। अब ये वैल्यू हमारा आया 8, तो मैंने बताया था 2 या 8 के बीच में रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 4। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, ठीक है। आइए और भी उदाहरण देखते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है BCl3, ठीक है। हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है BCl3। तो बात करते हैं बोरान की। बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हम सभी जानते हैं बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 3, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो वही बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 2 8 7। तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। अब यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका हो गया 3 प्लस 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब ये जो वैल्यू आया हमारा 24 आया है, 8 से अधिक आया है। और मैंने बताया जब भी वैल्यू हमारा 8 से अधिक आएगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, 3। तो हमारा जब वैल्यू 3 आया मतलब हम यहाँ पर एक S ले सकते हैं और 2 P ले सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये करने समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन है, बस हम जब भी संकरण लेते हैं तो S एक ही लेते हैं, P हम 1 से लेकर 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो हम एक S और 2 P लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चौथा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल है CO2। तो CO2 का कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, अभी हम लोगों ने किया था। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 और इसमें 12, अगर ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक। अब ये वैल्यू हमारा 8 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब 2 आ गया तो क्या संकरण होना चाहिए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो मैंने बताया पहले हम लेंगे S और 1 बच गया तो क्या लेंगे, P। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आइए चलते एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तब तक आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर न हो जाए। आगे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जहां पर आपका ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो डिवाइड नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसा भी कंडीशन आएगा, हम ऐसे भी कंडीशन को देखेंगे। तो आप वेट करिए, मैं ऐसे भी कंडीशन को बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि डिवाइड करने पे हो सकता है ये डिवाइड ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे भी एग्जाम्पल मैं आगे आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। 5th एग्जाम्पल देखते हैं PCl5 का, ठीक है, PCl5। अब इसका कैसे हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे, तो पहले हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 15, इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिगरेशन करेंगे 285, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। अब इसके कितने मॉलिक्यूल है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐड करते हैं 5, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 40। अब ये वैल्यू किससे है, 8 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा हमारा 5, होगा ना, 8 5 जा 40। अब यहाँ पर हमारा 5 आया है, तो अब क्या करेंगे, एक S लेंगे, ठीक है। P में हम 3 से अधिक नहीं ले सकते, तो हो जाएगा हमारा P3, तो 3 and 1 कितना हो जाएगा हमारा 4, एक हमें और लेना होगा, क्या लेना होगा D, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। सिंपल है ना, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। 5 है तो एक S लेंगे, P में हम 3 से अधिक नहीं ले सकते, तो 3 और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अभी हमारे पास कितना है 5 है, तो एक और लेंगे, तो हम एक क्या ले लेंगे D, तो हमारा हो जाएगा sp3d। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है SF6 का, SF6। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे करेंगे, सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, 286, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। वही बात करें हम फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 2, 7, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। अब इसके कितने मॉलिक्यूल हैं 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 7 6 जा 42, 42 और 42 और 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48। अब इसे हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वैल्यू 8 से अधिक है और 56 से कम है। अगर 56 से अधिक होता तो हम 18 से डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पर 56 से क्या है ये कम है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 8 6 जा 48, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा आ गया 6। अब 6 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, सेम वैसे एक S लेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे 3P लेंगे, तो 3 और 1 4 हो गया। अब हमारा 2 कम पड़ा है, तो यहाँ पर D कितना हम ले लेंगे 2 ले लेंगे, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। तो देखा आपने कितना सिंपल है तरीका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का, बस कुछ सेकंड में आप हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हो। तो आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना तेजी से हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हो। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, 7th एग्जांपल। हमारा अगला एग्जांपल है IF7, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो आयोडीन, तो आयोडीन आप जानते हैं आपके किस ग्रुप का है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आपका हैलोजन परिवार का है, इतना याद रखिए। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन भी उसी ग्रुप का है, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब फ्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करें 7 7 जा 49, अब इसको ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा 56, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया 56। वैल्यू हमारा है 56। अभी हमारा 56 से अधिक नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा अगर वैल्यू आपका 2 से लेके 8 के बीच है तो वहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 2 से। 8 और 56 के बीच है, मतलब 8 और 56 है तो वहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 8 से, और 56 से अधिक होता है तो हम डिवाइड करते हैं 18 से। तो यहाँ पर आपका कितना है 56 है, तो यहाँ पर हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये याद रखिएगा, ये नहीं कि आप 18 से डिवाइड करेंगे। 56 से अधिक होगा तो आप 18 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 7 टाइम जाएगा, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आया 7। तो क्या संकरण होना चाहिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो sp3, तो 3 और 1 4 हो गया, बच गया 3, तो यहाँ हम लेंगे D3, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3। क्यों, सिंपल है ना तरीका, अच्छा ट्रिक है, आप इजीली कर पा रहे हो, ठीक। आइए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं IF5 का,
थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगला एग्जांपल है IF5 का। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 7 होगा, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 7 5 जा 35, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा, तो 7 और 35 हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा 42, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू है 42 और ये 8 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि ऐसा कंडीशन आ जाए जब ये डिवाइड न हो तो हम क्या करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, पहले 8 से ये कितनी बार तक डिवाइड हो सकता है उतना कर दें। तो अगर हम 42 को 8 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 5 में, 8 5 जा 40, तो हमारे पास कितना बच जा रहा है 2। अब जितना रिमाइंडर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना रिमाइंडर आएगा उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पर रिमाइंडर में 2 से, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर था 5, ध्यान दीजिएगा, जब हम 42 को डिवाइड किए 8 से तो आया हमारा 45 टाइम में, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर आ गया 2, तो ये 5 टाइम गया, ये 5 लिख लेंगे। अब ये जो रिमाइंडर था हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा रिमाइंडर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, 5 और 1 को ऐड कर लेंगे, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, 3 और 1 कितना हो गया 4, अभी कितना चाहिए 2 चाहिए, 2, तो हो जाएगा sp3d2। समझ में आया कि नहीं, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारा वैल्यू आया 42, अब 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो अगर हम 5 टाइम ले जाएं तो 40 आएगा, तो 5 टाइम लेकर गए 40 आया, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब उस रिमाइंडर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। मतलब जितना रिमाइंडर आएगा कभी भी उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 2 से डिवाइड किए तो वैल्यू कितना आ गया 1। तो इस 5 में जो हमारा आया है 2 से डिवाइड करने के बाद उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 आया, तो 5 में 1 ऐड किए तो हमारा आ गया 6। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। आइए इसी तरह के एक और एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपका इससे जुड़ा हुआ जो कन्फ्यूज़न है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो इसी तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा PCl3, ठीक है। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 होंगे, अभी मैंने पीछे बताया था। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होंगे 7, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21, तो ऐड करेंगे और आ गया हमारा 26। अब ये 26 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। अब 8 से 26 तो हमारा कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे मैंने पीछे बताया था कि पहले 26 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम में 24, ठीक है। 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, तो 26 में 24 को माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आ गया रिमाइंडर 2, और मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर बचता है तो हम उसे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना। 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारा ये आया है 3 और यहाँ पर 1, तो 3 + 1 बराबर कितना हो गया 4, और अगर 4 होता है तो हमारा संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो PCl3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए और हमें उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।